आइए बात करेंगे आखिर रतन टाटा सर के बारे में। जमशेदजी टाटा और रतन टाटा एक खून का वंशज नहीं है, फिर भी देखा जाए रतन जी टाटा यानी रतन सर जो वर्तमान में है उनका नाम के पीछे टाटा क्यों लगा। आखिर देखा जाए जो वंशज होते हैं जिनके खून का रिलेशन होता है उनके नाम के पीछे वो लगता है, फिर भी रतन टाटा जमशेदजी टाटा के वंशज नहीं थे यानी खून का रिलेशन नहीं था, फिर भी रतन सर के नाम के पीछे रतन टाटा क्यों लगा। आइए जानेंगे आज पूरे टाटा समूह के बारे में। आखिर टाटा समूह एक निम्न क्वालिटी से उठ के आज वर्तमान में विश्व के एक बड़ी कंपनी में एक हस्ती रखती है, और देखा जाए भारत में जो सबसे महंगा होटल ताज होटल भी देख रहे हैं वो इन्हीं का देन है यानी जमशेदजी टाटा का देन है। आइए जानेंगे आज पूरे टाटा समूह के बारे में, इनके कौन कौन सा वंशज थे और कौन कौन सा वंशज आके इन्होंने पूरे टाटा समूह में अध्यक्ष का पद को सुशोभित किया। आइए जानेंगे सबसे पहले जमशेदजी टाटा के बारे में। जमशेदजी टाटा इनका जन्म देखा जाए 3 मार्च 1839 को इनका जन्म हुआ था और 19 मई 1904 को इनका देखा जाए ये निधन हो गए थे। यानी 1839 से 1904 तक जमशेदजी टाटा इन्होंने जब अपने करियर का स्टार्ट किया था, जब करियर को बनाना इन्होंने स्टार्ट किया था, काफी कुछ संघर्ष इनको देखने को मिले थे। एक बार कहा जाता है ये अपने सहयोगी के साथ ब्रिटेन गए थे और ब्रिटेन जाने के समय में एक होटल देखा इन्होंने अच्छा सा, उस होटल में रुकने को चाहा और उस होटल में जाने के पहरे इनके और इनके सहयोगी जैसे उस होटल में प्रवेश किए, उस होटल के जो होते हैं वहां पे बैठे हुए उन्होंने एक लिस्ट इनको निकाल के दिया और पूछा आप कौन हो, तो बोला मैं इंडियन। तो उन्होंने एक लिस्ट निकाल के दिया, उसमें लिखा हुआ था भारतीय और विदेशियों के लिए देखा जाए इस होटल में जगह नहीं है। यानी उन्होंने इंडियन को कुत्ता वर्ड बोल के प्रयोग किया था। उसी दिन जमशेदजी टाटा के मन पे यह लगा आखिर हम भारतीयों को इतनी हीन दृष्टि से ब्रिटेन लोग क्यों देखते हैं। उसी दिन देखा जाए कि जमशेदजी टाटा ने एक ऐसा होटल बनाने का सपना सोचा, ऐसा होटल बनाने का सपना सोचा जो विश्व में सबसे नाम हो, भारत में सबसे नाम हो। और जी हां, आगे चल के देखा जाए आज आपने मुंबई में ताज होटल का नाम सुना होगा, यह ताज होटल का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और आज भारत के सबसे प्रसिद्ध होटल में देखा जाए ये ताज होटल नंबर 1 होटल में आते हैं। आज भारत में देखा जाए अगर विश्व की तुलना किया जाए तो लगभग टाटा समूह का 200 से 300 ऐसे होटल्स आज विश्व में और भारत में तो है ही है, लेकिन विश्व में भी देखा जाए भिन्न भिन्न कंट्री में इनके होटल आज और भिन्न भिन्न बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा समूह का आज बहुत बड़े आगे चलते जा रहे हैं। तो वही जमशेदजी टाटा थे जिनको ब्रिटेन ने यानी ब्रिटेन के द्वारा एक होटल में रहने को प्रवेश करने को वर्जित कर दिया गया था, और इसी जमशेदजी टाटा ने आगे चल के एक ऐसी मिसाल पेश कर दिया कि आज टाटा समूह किसी नाम का मोहताज नहीं है। ये जानेंगे आखिर जमशेदजी टाटा के वंशज कौन कौन हुए थे। जमशेदजी टाटा के वंशज कौन कौन हुए थे। सबसे पहले जमशेदजी टाटा इनके 2 पुत्र थे। इनका पहला पुत्र का नाम था दोराबजी टाटा और दूसरे पुत्र का नाम थे रतन जी टाटा। रतन टाटा नहीं, जो अभी रतन टाटा सर है ये नहीं, रतन जी टाटा। देखिए मैंने यहां पे लिखा भी है ना कि रतन टाटा। रतन टाटा सर वर्तमान में जो अभी वर्तमान में है ये है, लेकिन इनके पहले रतन जी टाटा थे। यानी जमशेदजी टाटा के 2 पुत्र थे, एक का नाम था दोराबजी टाटा, एक का नाम था रतन जी टाटा। और आगे चल के देखा जाए टाटा समूह वंशज देखने को नहीं मिला था। वंशज देखने को जब नहीं मिला था तो एक नाम आता है नेवल टाटा। यह नाम काफी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए इसके पहले ये दोराबजी टाटा रतन जी टाटा, इनको रतन जी टाटा को देखा जाए पुत्र नहीं थे, तो जमशेदजी टाटा ने इन्हीं के पुत्र के एवज में देखा जाए तो नेवल टाटा को गोद लिया था, यानी गोद लिया हुआ था। यानी देखा जाए इसके पहले तक जमशेदजी टाटा के 2 पुत्र दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा, इसके बाद जो आए इनके वंशज ना ये गोद लिए हुए वंशज थे। यानी नेवल जी टाटा जो थे ये गोद लिया हुआ था और यही नेवल जी टाटा का पुत्र का नाम है रतन टाटा। यानी देखा जाए इसमें तो यहां से यह देखा जाता है कि जमशेदजी टाटा के ब्लड रिलेशन में ये लोग नहीं है, इसका मतलब ये गोद लिया हुआ पुत्र है। यानी नेवल टाटा जी जो है ये जमशेदजी टाटा के गोद लिए हुए पोते थे। जमशेदजी टाटा के गोद लिए हुए पोते थे और इन पोते से जो पुत्र हुआ था उनका नाम था रतन टाटा। इन पोते से जो पुत्र हुआ था उनका नाम था रतन टाटा, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आइए समझेंगे इनके वंशज के बारे में। सबसे पहले नेवल टाटा, ये गोद लिए हुए थे नेवल टाटा।
ये नेवल जी जो टाटा थे ये गोद लिए हुए थे, और गोद लेने के क्रम के बाद देखा जाए इन्होंने 2 शादियां किया था। पहला शादी देखा जाए इन्होंने जो किया वो सिमोना टाटा से किए थे। सिमोना टाटा से इन्होंने पहला शादी किया, नेवल टाटा ने पहला शादी सिमोना टाटा से किए थे। दूसरा शादी इन्होंने देखा जाए सोनी टाटा से किए थे। 2 नाम काफी इंपॉर्टेंट है, यानी नेवल जी टाटा ने पहला शादी सिमोन टाटा से किए थे, और दूसरा शादी देखा जाए इन्होंने सोनी टाटा से इन्होंने किया। उसके बाद देखा जाए इनके वंशज में काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जैसे पहली पत्नी और दूसरी पत्नी। पहली पत्नी से इनको एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था नेओल टाटा, ये जिनका नाम था नेओल जी टाटा, ये पहली पत्नी से इनके पुत्र थे। यानी रतन टाटा करके देखा जाए ये सौतेले भाई हो गए नोएल टाटा। इन्होंने आगे चल के नोएल टाटा ने शादी जो की वो एलो मिस्त्री से किए थे। सैरस मिस्त्री का आपने नाम सुना होगा, ये सैरस मिस्त्री जो बाद में चेयरमैन बने थे टाटा के, वो इन्हीं के भाई थे, एलो मिस्त्री के भाई थे सैरस मिस्त्री। यानी देखा जाए ये नोएल टाटा इन्होंने जो शादी किया एलो मिस्त्री से शादी किया, और इन दोनों से जो वंश आगे बढ़े थे इनमें 2 पुत्री और 1 पुत्र हुए थे। इनमें 2 पुत्री और 1 पुत्र हुए थे। आइए अब चलेंगे सोनी टाटा में और नोएल टाटा में। नोएल टाटा सोनी टाटा से 2 पुत्र हुआ था, और ये 2 पुत्र थे सर रतन टाटा जो वर्तमान में, और जिम्मी टाटा। रतन टाटा और जिम्मी टाटा, रतन टाटा और जिम्मी टाटा कहा जाता है कि 9 रतन टाटा ने आगे शादी किया और 9 जिम्मी टाटा ने भी आगे शादी किए थे। यानी इसमें फिर से वंशज आगे नहीं बढ़ा, इसमें वंशज आगे बढ़े थे, और ये लोग भी टाटा के भिन्न भिन्न कंपनी को संभाल रहा है। अभी भी वर्तमान में देखा जाए ये सभी देख रहे हैं, ये भी इनके भी वंशज आगे बढ़ते चले गए, और ये भी अभी टाटा के भिन्न भिन्न समूह को संभाल रहा है। लेकिन सोनी टाटा नोएल टाटा से जो 2 पुत्र हुए रतन टाटा और जिम्मी टाटा, ये लोग शादी नहीं किए और इनके वंशज देखने को नहीं मिला। यानी पूरे परिवेश को देखा जाए तो एक बात उभर के सामने आता है कि रतन टाटा सर जो वर्तमान में है, जिन्हें अभी हाल ही में असम सरकार ने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है, ये जमशेदजी टाटा के खून के ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं। क्योंकि आपने क्या देखा, नोएल टाटा इन्हें गोद लिया गया था, जमशेदजी टाटा ने इन्हें पोते के रूप में गोद लिए थे, पोते के रूप में इन्हें गोद लिए थे नोएल टाटा को, और इन्होंने 2 शादी की आगे चल के, एक सोनी टाटा से और एक सिमोना टाटा से, और इनसे जो 2 पुत्र हुए इन्हीं का नाम है रतन टाटा। तो शाब्दिक अर्थों में कहा जाए तो जमशेदजी टाटा के ब्लड रिलेशन में रतन टाटा सर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आगे यदि गोद ले लिया गया तो वंशज कहे जाते हैं ना। तो आगे चल के देखा जाए इन्होंने टाटा समूह का चेयरमैन बने, आगे टाटा को काफी आगे लेने का इन्होंने प्रयास किया। आइए आप जानेंगे टाटा यानी रतन टाटा सर के बारे में। आखिर रतन टाटा सर अपने प्रसिद्धि को कैसे प्राप्त किए, इन्हें भिन्न भिन्न देखा जाए संस्थाओं के द्वारा काफी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और काफी हाईलाइटेड व्यक्ति रतन टाटा सर के बारे में आइए जानते हैं। रतन टाटा सर, इनका जन्म देखा जाए 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म सूरत शहर में हुआ था। सूरत शहर में, यानी इनका पिता और इनके माता का नाम कभी पूछा जाए तो 2 नाम नोएल टाटा और सोनी टाटा, इन्हीं दोनों के पुत्र थे रतन टाटा और जिम्मी टाटा। तो इनके पिता का नोएल टाटा और सोनी टाटा, जो कि नोएल टाटा जमशेदजी टाटा के गोद लिए हुए पोते थे। आइए रतन टाटा सर के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर में हुआ था। जन्म होने के बाद ही रतन टाटा सर देखा जाए काफी इंटेलिजेंट व्यक्तियों में यानी बच्चों में जाने जाते, काफी इनका बचपन से ही माइंड देखा जाए तो इंडस्ट्री की ओर और देखा जाए कंपनी की ओर, मतलब आप समझ सकते हैं कि व्यवसाय की ओर इनकी रुचि काफी बढ़ते चली गई थी। आगे चल के देखा जाए रतन टाटा के बारे में आइए जानेंगे। सबसे पहले रतन टाटा सर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए धीरे धीरे देखा जाए ये टाटा समूह से जुड़ जाते हैं, और 1962 में पहली बार ये टाटा समूह के साथ अपना करियर की शुरुआत करता है। यानी 1962 में पहली बार रतन टाटा सर जो वर्तमान में, इन्होंने 1962 में पहली बार टाटा समूह से जुड़कर अपने करियर को इन्होंने स्टार्ट करते हैं। आगे चल के देखा जाए 1991 से 2012 तक काफी इंपॉर्टेंट है। 1991 से 2012 तक रतन टाटा सर देखा जाए टाटा समूह के 5वें चेयरमैन के रूप में ये सुशोभित किए टाटा समूह को, यानी देखा जाए 5वां अध्यक्ष के रूप में टाटा जब से स्टार्ट हुए थे उनके बाद 5वां अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा सर देखा जाए 1991 से 2012 ईस्वी तक
ये टाटा समूह के अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे। इनके बाद ये टाटा समूह के अध्यक्ष चेयरमैन से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में भी ये टाटा समूह से जुटे हुए हैं, लेकिन ये अध्यक्ष पद को अभी सुशोभित नहीं कर रहे हैं। रतन टाटा सर के बारे में देखा जाए, इनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए इनके समय में टाटा कंपनी काफी आगे बढ़ते जा रहा था, काफी आगे बढ़ते जा रहे थे टाटा कंपनी। देखा जाए इनके समय में टाटा कंपनी लगभग, जब ये टाटा समूह से जुटे हुए थे, जब ये टाटा समूह में आए थे, उस समय कंपनी की कुल कारोबार जो थी लगभग देखा जाए 10,000 के आसपास थे, लेकिन 10 करोड़ रुपए के आसपास थे। लेकिन देखा जाए 11-12 के आसपास इसका जो राजपाट हो गया, देखा जाए तो 475.721 करोड़ रुपए के आसपास हो गए थे। यानी इससे यह देखा जाता है कि कितने आगे ये टाटा समूह चलते चले गए थे और काफी इंपॉर्टेंट ये हो गया था। जैसे देखा जाए 1991 से 2012 तक टाटा समूह के ये 5वें अध्यक्ष के रूप में रहे। इनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए, इंडिया के प्रति, अपने देश के प्रति लगाव को देखते हुए भारत सरकार ने इनको बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और भिन्न भिन्न संस्थाओं ने देखा जाए भारत में या विदेश से भी बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने इन्हें डॉक्टर की उपाधि से भी सम्मानित किया है। काफी सारे इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे भी वर्तमान में आपने सुना होगा, रतन टाटा सर को असम सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से भी सम्मानित किया है। असम वैभव से सम्मानित किया है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। असम वैभव से भी सम्मान पाने वाले रतन टाटा सर, जो देखा जाए 5वें अध्यक्ष के रूप में टाटा समूह को सुशोभित कर रहे थे। इसके पहले 2000 ईस्वी में रतन टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान जाने जाते हैं। पुनः आगे चल के 2008 ईस्वी में इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद देखा जाए पद्म विभूषण आते हैं, उसका पद्म भूषण आता है। तो 2000 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। अपने कार्य क्षेत्र से देखा जाए रतन टाटा सर काफी भारतीयों के दिलों में इन्होंने जगह बना चुके थे और अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से काफी प्रसिद्धि भी ये प्राप्त कर रहे थे। इनका नाम उस समय और भी आगे हो गए जब इन्होंने टाटा एक कार, आप लोग देखे होंगे टाटा नैनो कार के बारे में, टाटा कार को इन्होंने बना दिया। 1 लाख में वो टाटा बिक रहे थे, जिसमें नैनो कार को बनाया गया उसमें और ये प्रसिद्धि पा ली। रतन टाटा सर का नाम और भी हाईलाइटेड हो गया था। नैनो कार जब ये कंपनी में लाए थे और ये छोटी सी कार का मात्र दाम देखा जाए 1 लाख रुपए रखे थे उसमें। उनके बाद टाटा समूह के देखा जाए काफी हाईलाइटेड ये होने लगे थे और अपनी प्रसिद्धि के कारण अभी भी देखा जाए हर भारतीयों को दिलों में ये जगह बना चुके हैं। इनका नाम है रतन टाटा सर। असम वैभव से सम्मानित रतन टाटा सर की जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। अभी वर्तमान में देखा जाए इनकी जीवनी से सीखा जा सकता है कि इतने ऊंचाई पोस्ट पे होने के बाद भी, इतने ऊंचे पोस्ट पे होने के बाद भी कैसे सादगी भरी जिंदगी ये जीते हैं। आप इनका तस्वीर देखते होंगे, आप इनके पिक्चर देखते होंगे, इनके वीडियो भी देखते होंगे, काफी सादगी से अपने जीवन जीते हैं। और भिन्न मुझे लगता है लगभग अभी तक में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय कॉलेजेस हैं, विश्व हो या भारत हो, जिन्होंने इन्हें मानव यानी डॉक्टर मानव की उपाधि से सम्मानित भी किया है और बहुत सारे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 2 सर्वोच्च सम्मान है। जैसे देखा जाए 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2000 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में यह समझा जाए कि रतन टाटा सर जो वर्तमान में है ये जमशेदजी टाटा के ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं, ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं। इनको इनके पिताजी को गोद लिए गए थे, यानी समझा जाए इनके पिताजी को गोद लिए गए थे। इनके पिताजी का नाम नोबेल टाटा है। इनके पिताजी का नाम देखा जाए नोबेल टाटा है, जिनको गोद लिया गया था। और गोद लेने के बाद देखा जाए इन्होंने 2 शादी किए, एक सिमोना से शादी किए, एक सोनी टाटा से शादी किए थे। और ये जो नोबेल टाटा और सोनी टाटा है, इनके 2 पुत्र प्राप्त हुए। इनका नाम था रतन टाटा और जिमी टाटा। इन दोनों ने आगे चल के शादी नहीं किया, इनके वंश नहीं हुए, लेकिन आगे चल के ये लोग ने शादी किए और इनके अभी देखा जाए वंश यानी इनके वारिस आगे टाटा समूह के भिन्न भिन्न कंपनी में और भिन्न भिन्न चीज को ये उत्थान यानी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो पूरे सीरीज में देखा जाए जमशेदजी टाटा, ताज होटल, कौन नहीं जानता हुआ ताज होटल के बारे में। भारत के सबसे प्रसिद्धि प्राप्त होटल में एक जमशेदजी टाटा, इन्होंने कड़ी मेहनत से अपने जिंदगी में देखा जाए इन्होंने टाटा समूह को स्थापित किया और टाटा समूह को स्थापित करने के बाद आज टाटा नहीं रहा। आज इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। आप संसद भवन ले लीजिए, एयर इंडिया ले लीजिए,
या भारत की कोई भी कंपनी ले लिया, टाटा के अंतर्गत ही लगभग आ रहे हैं और ये टाटा आगे बढ़ते चले गए। और जी हाँ, देखा जाए जमशेदजी टाटा के पुत्र का नाम नोबेल टाटा था, जिनको इन्होंने गोद लिया और आगे चल के रतन टाटा सर उन्हीं के पुत्र थे। चलिए, इस पूरे वीडियो सीरीज में मैंने टाटा समूह के बारे में बात किया, टाटा समूह के वंशज के बारे में मैंने बात किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो आपने लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करके आप यह बताएं आपके रतन टाटा के बारे में आपके पास क्या जिज्ञासा है, आप उनके बारे में क्या समझते हैं। चलिए, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।